आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास गिवन है कि 10 सेंटीमीटर व्यासार्ध की दो वृत्ताकार प्लेटें एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर समानांतर रखी जाती हैं। तो समानांतर प्लेट यहाँ पर हम कह सकते हैं इन्हें। अब इनसे किस प्रकार का संधारित्र बनता है ये पूछा जा रहा है, और इस संधारित्र का उपयोग हम किस प्रकार से कर पाएंगे ये पूछा जा रहा है। प्रश्न के दूसरे हिस्से में यदि प्लेटों के व्यासार्ध के मान वर्गमूल 2 के घटक से बढ़ा दिए जाएं और उनके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो दोनों स्थितियों में धारिताओं का अनुपात कितना होगा, ये हमें निकालना है। और तीसरा क्वेश्चन के पद में ये पूछा है कि कोई ऐसा तरीका हमें सुझाना जिससे दूसरी स्थिति में धारिता n गुना हो जाए। पहली स्थिति की तुलना दूसरी स्थिति से करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो दिया है पहले हम बना लेते हैं। हम देख रहे हैं को हमारे पास देखिए ये मूल बिंदु की स्थिति x और y, ये एक्स वाई पे तल पे क्या मौजूद है, हमारे पास दो वृत्ताकार प्लेटें मौजूद हैं जिसे अगर पहले दिया 1 और दूसरे को नाम दिया 2, और यहाँ पर उनके जो व्यासार्ध के मान है मतलब उनकी जो त्रिज्याएं हैं वो बराबर हैं 10 सेंटीमीटर के रूप में। अब बोला है एक दूसरे को 1 mm की दूरी पर समानांतर रखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो समानांतर कैसे रखा जाता है उस बीच में हम देखें। तो ये वृत्ताकार प्लेट, अब इस बीच में वृत्ताकार प्लेटों को हमने z और y जो तल है उसके अनुदिश यहाँ पर बना के रखा हुआ। तो देखिए एक प्लेट यहाँ पर बनेगा, वृत्ताकार प्लेट है जिसे अगर हम सामने से देख पा रहे हैं और किनारे से देख पा रहे हैं, और दूसरा प्लेट भी हमारे पास ये है जो इसे हम किनारे से देख पा रहे हैं। ठीक, एक हिस्से को प्लेट की एक हिस्सा ये पहला प्लेट है हमारे पास और ये दूसरा प्लेट है, इनके बीच की कुछ दूरी है। दूरी को अगर हम प्रदर्शित करना चाहें तो स्मॉल डी से व्यक्त कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन पे बोला गया है कि एक हिस्से को अगर हमने किसी बैटरी से जोड़ रखा या किसी ऐसे स्रोत से जोड़ रखा जिससे हम इसे आवेशित कर पाए। मान लीजिए Q आवेश की मात्रा इसे दी जाती है तो ये प्लेट के एक हिस्से पर जो आवेश होता है मान लीजिए धनात्मक आवेश है। ठीक है, प्रेरण के कारण दूसरे हिस्से पर ऋणात्मक आवेश प्रेरित होगा और उसके दूसरे सिरे पर, उसके दूसरी तरफ के सिरे पर धनात्मक आवेश, जिसे मिलाकर के पृथ्वी से मिलाकर के पृथ्वीकृत कर दिया गया। तो सारे विभव का मान वहां पर जाकर के शून्य हो जाता है। इस तरह अगर इनके बीच के विभवांतर के मान को बोले तो इसके बीच विभवांतर का मान v से यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। अब देखिए ये समांतर प्लेट संधारित्र हमें मिला है, तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए उसकी जो धारिता होगी उसे c से व्यक्त किया जाएगा, और इसे अगर हम किस L प्रेरकत्व से जोड़कर कोई परिपथ बना दें तो वो परिपथ जो कहलाएगा उसे हम दोलनी परिपथ कहेंगे। ठीक है, इसे हम कहेंगे दोलनी परिपथ। इस तरह ये जो LC परिपथ होगा, ठीक है, ये LC परिपथ वो रेडियो के अंदर रेडियो परिपथों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। दूसरा जो हमसे पूछा गया, यदि प्लेटों के व्यासार्ध वर्गमूल 2 के घटक से बढ़ा दिया जाए और उनके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो दोनों स्थितियों में धारिताओं का अनुपात कितना होगा। तो पहली स्थिति हमारे पास कौन सी थी, पहली स्थिति सामान्य सी स्थिति थी। अगर हम धारिता को प्रदर्शित करें तो उसे हम लिखेंगे यहाँ पर प्रारंभिक धारिता। तो प्रारंभिक धारिता को अगर हम C से व्यक्त कर रहे हैं तो उसका मान कितना होगा। देखिए C से व्यक्त कर रहे हैं तो इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट कैपिटल A बटे स्मॉल डी। देखिए कैपिटल A हमें क्या बता रहा है, उस जो प्लेट है प्लेट के लिए उसके क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है और स्मॉल डी उनके बीच की दूरी को प्रदर्शित करता है। तो C का मान हमारे पास क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट, इसका मान बनता है पाई, अगर उनकी त्रिज्या r है तो पाई r स्क्वायर हमने ले रखा और नीचे हमने किया स्मॉल डी के रूप में इसके हमारे पास बना। और दूसरा जो हमारे पास है उसे हम बोलेंगे परिवर्ती धारिता जो यहाँ पर बदलेगी। जो यहाँ पर क्या बोला गया क्वेश्चन से कि उसकी धारिता के लिए इसे अगर हमने सी डैश के रूप में प्रस्तुत कर रखा, एप्सिलॉन नॉट का मान तो परिवर्तित होगा नहीं और उसके व्यासार्ध के मान को मतलब त्रिज्या के मान को वर्गमूल 2 के घटक से बढ़ा दिया जाता है। तो हमने लिख दिया इसे पाई, और आर को अगर लिखना हम चाहें तो वर्गमूल 2 और यहाँ पर आर लिखते हैं और इसका हमने कर दिया वर्ग। और यहाँ पर बोला है कि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो इसे हम लिखते हैं d/2 के रूप में। सी डैश के मान को हल करें तो वो बनता क्या है, हमारे पास बनता है एप्सिलॉन नॉट पाई यहाँ पर होगा, 2 हमने लिखा, आर का स्क्वायर करा और नीचे हम देखें तो ऊपर हमारे पास 2 और 2 और यहाँ पर बनता है स्मॉल डी। तो कुल रूप से सी डैश का मान अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास बन रहा है पाई एप्सिलॉन नॉट पाई यहाँ पर आर स्क्वायर बटे डी के रूप में। ठीक है, ये तो हमारे पास परिवर्ती धारिता का मान आ गया। ठीक है, दूसरी स्थिति पर और पहली स्थिति पर हमारे पास जो मान था उन दोनों की अगर हम तुलना कर रहे हैं तो उसे अनुपात के रूप में हमें लिखना होगा। समीकरण के रूप में लिख लेते हैं इसे, हमने पहला समीकरण दे दिया और दूसरा हमारे पास समीकरण था उससे दूसरा समीकरण दे दिया, दोनों की तुलना करी तो समीकरण 1/2 से हम करते हैं। ठीक, तो इससे क्या लिखा जाएगा, c बटे यहाँ पर c डैश हम करते हैं तो वहाँ पर मान बनता है एक साथ अगर हमने हल किया तो 1:4 के रूप में। ठीक है, तो c डैश का मान हमारे पास बनेगा 1:4 यहाँ पर 4 के रूप में, और यही हमारे लिए दूसरे का आंसर होगा जो हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन की तीसरी कंडीशन में हमें पूछा जा रहा है कि कोई
ऐसा तरीका हमें सुझाना है जिससे दूसरी स्थिति में धारिता का मान n गुना हो जाए प्रारंभिक स्थिति की तुलना में। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो अगर C के लिए हमारे पास पहला पार्ट होता है तो हम उसे क्या करें, देखिए धारिता का सूत्र क्या बनेगा, C बराबर यहाँ पर बनता है एप्सिलॉन नॉट, A हम लिख देते हैं, तो A को हमने लिख दिया पाई और उसकी त्रिज्या के अनुरूप लिखा r का स्क्वायर, उसकी त्रिज्या का स्क्वायर हमने कर रखा और नीचे उनके बीच की दूरी को d हमने करा और यहाँ पर k इंट्रोड्यूस कर दिया पराविद्युतांक के मान को। अगर इसके बीच इस धारिता के लिए, इस संधारित्र के लिए अगर दोनों प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम अगर उपयोग होता है, तो कौन कौन से तरीके हैं जब हम इनके मान को n गुना कर सकते हैं। तो पहला तरीका हमारे पास क्या बनेगा, एक के हिसाब से हम देखें तो हमारे पास पहला कंडीशन ये होता है कि दोनों प्लेटों के मध्य, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्लेटों के मध्य हम क्या रख दें, हम k बराबर n परावैद्युतांक पदार्थ अगर हम रख दें तो धारिता होगी वो n गुना हो जाएगी प्रारंभिक स्थिति से। दूसरी क्या हो सकती है, दूसरा है कि अगर हम प्लेटों के मध्य की दूरी को, ठीक है, दूरी को d से व्यक्त करते हैं तो उसे d से चेंज करके अगर हमने इसे d बटे n कर दिया, ठीक है, तो d बटे n करने से होगा क्या, जो धारिता है वो n गुना यहाँ पर बढ़ जाएगी, धारिता n गुना हो जाएगी। ठीक है, ये दूसरा तरीका। तीसरा हमारे पास है कि यहाँ पर हम क्या करें, तीसरा क्षेत्रफल को n गुना कर दें, मतलब a का मान कुल रूप से कितना, पाई यहाँ पर r स्क्वायर है। अब इसके मान को अगर हमने n गुना कर दिया तो इसके मान को n गुना कर देने से हम कह सकते हैं कि धारिता का मान भी जो होगा या c का जो मान होगा वो भी यहाँ पर n गुना हो जाएगा। ठीक है, हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं ना कि त्रिज्या की, ध्यान दीजिएगा। चौथा कि या तो हम क्षेत्रफल के जो मान है a के मान को यहाँ पर हम वर्गमूल n गुना कर दें, साथ ही साथ बोल रहे हैं इसके साथ d के मान को 1 बटे वर्गमूल n गुना कर दें। ठीक है, इन दोनों स्थितियों में मतलब दोनों को एक साथ अगर हम करें तब यहाँ पर धारिता का जो मान होगा, मतलब C का जो मान होगा वो n गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सारी कंडीशंस या सारी संभावनाएं हमने बना दी। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।